सहायक शिक्षकों की एक ही मांग है, वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। ये मांग तब भी थी जब आंदोलन नहीं हुआ था, ये आंदोलन तब भी रहा जब दिसंबर में वेतन विसंगति को लेकर आंदोलन हुआ। ये आंदोलन की मांग अभी भी जिंदा है क्योंकि मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। ये उम्मीद की जा रही थी कि 9 मार्च को बजट के पिटारे से वेतन विसंगति की सौगात मिलेगी, लेकिन जब वेतन विसंगति की सौगात नहीं मिली तो फिर आपात बैठक इसी कलेक्ट्रेट गार्डन में, जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, यहां पर रविवार को आयोजित की गई थी और ये फैसला लिया गया था कि 21 मार्च को एक प्रदर्शन किया जाएगा ताकि सरकार के कानों में जुड़ेंगे और वेतन विसंगति की मांग भले ही बजट में पूरी ना हुई हो, लेकिन जब बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री की तरफ से यह घोषणा कर दी जाए। अब से कुछ देर पहले फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिला है। वहां पर क्या कुछ बातें हुई है, हम बातचीत करने के लिए आए हैं इसी कलेक्ट्रेट गार्डन में, जहां पर हमें मनीष मिश्रा मिले हैं। सर, आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है, पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ बातचीत हुई, कितने देर की ये मुलाकात रही, आपने क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा? आज हम लोग जो है विधानसभा भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हम लोगों ने उनको सबसे पहले तो जो पुरानी पेंशन की बहाली हुई उसका हमने बधाई दिया। उसके बाद वेतन विसंगति पर चर्चा हमने कहा तो उन्होंने कहा इसके लिए हमने अधिकारी लोग को पहले ही निर्देश दे चुके हैं, जितने भी साथी आपके बचेंगे, पदोन्नति जितने भी साथी बचेंगे उसके बाद उनका एक हमारा अधिकारी लोग को बनाएंगे, कितना पैसा लगा हमारे पास पेश करेंगे। हमने पहले उसके लिए आदेश निर्देश कर दिया है। कितने देर की ये मुलाकात रही आप लोगों की? वही कम से कम मतलब 3 से 4 मिनट। अच्छा, तो मुख्यमंत्री का रुख क्या लग रहा था कि वेतन विसंगति की मांगों को लेकर गंभीर हैं? क्योंकि वेतन विसंगति के मुद्दे पर अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो दिसंबर में आप लोगों की मुलाकात हुई थी, जब इस आश्वासन पर आप लोगों ने हड़ताल खत्म किया था, और आज फिर मुलाकात हुई है, तो कुछ रुख लग रहा है सकारात्मक है? क्योंकि आप लोगों के एक एक कदम पर उन लाखों शिक्षकों का, लाखों सहायक शिक्षकों की नज़र रहती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके उस खबर को अब तक हमारे यहाँ तकरीबन 47,000 लोग देख चुके हैं। सहायक शिक्षक आप मिलने जा रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके एक कदम से कितनी उम्मीदें बंधती है उन तमाम सहायक शिक्षकों की। क्या उन्हें आश्वस्त करना चाहिए? सीएम साहब ने जब हमने ऐसे कहा तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि तो मैं अपने पहले ही अधिकारी लोग को निर्देश दे चुका हूँ और बार बार इसमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसको निर्देश हमने अधिकारियों को दे चुके हैं और आप लोग की जो भी मांगे हैं और उसका बजट हम कितना पैसा उसमें लगेगा, जो साथी आपके बचेंगे जितना पैसा लगेगा उतना हम जो है अधिकारी लोग को निर्देश दे चुके हैं। बार बार इसमें बात करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने हंसते हुए बोला है। तो मतलब इसे क्या रुक लिया? क्योंकि आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप लोग इतने लोगों से मिलते हैं, जाहिर सी बात है जब मुलाकात होती है तो सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ कह देता है। आप लोगों को क्या लगा? क्योंकि आपका इस आश्वासन उन तमाम लोगों के लिए न जाने कितनी बड़ी संजीवनी होगी उन शिक्षकों के लिए जो इस बात की उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद एक फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल जब मिला है तो उनके लिए कुछ संजीवनी लेकर आएगा। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हंसते हुए बोले और उन्होंने जब कोई भी अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, जब हम लोग मिलने जाते हैं तो उनके बात करने के तरीके से, हाव भाव से हमको कुछ अंदाज़ा लग जाता है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इसको तो हमने अधिकारी लोग को पहले ही निर्देश दे चुके हैं और उनके बातों की जो यहाँ तक सच्चाई, क्योंकि हम लोग आलोक शुक्ला साहब से मिले थे तो भी उन्होंने यही बोला था, कमलप्रीत साहब से अभी विगत पिछले महीने मिले थे तो भी उन्होंने वही बोला था, और हम लोगों ने DPI अभी जो जैन साहब है उनसे मिले थे तो उन्होंने भी जब सभी अधिकारी, हमारे विभाग के आला अधिकारी, बड़े अधिकारी, उनसे बड़ा तो कोई अधिकारी शिक्षा विभाग में है नहीं, तो उनके द्वारा साफ यही बात बोला गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही बोल रहे हैं, तो उसमें अब कोई शंका करने की संभावना नहीं बनती है। लेकिन अभी हम जो है थोड़ी देर पहले हमारा आलोक शुक्ला सर से बात हुआ है, हम उनके पास भी जा रहे हैं, उसमें पदोन्नति संबंधित कुछ चर्चाएं हैं और वेतन विसंगति के बारे में जो है सीएम साहब ने जो बताया उनको जाके हम उनसे और बात करेंगे। तो उनसे मिलने के बाद अभी और स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चित तौर पर कि जो सीएम साहब बोले हैं और माननीय हमारे शिक्षा सचिव महोदय उस पर कितने तरीके से उस पर काम करने के लिए आश्वस्त हैं। मनीष जी, आप लोगों ने इसी कलेक्ट्रेट गार्डन में 13 तारीख को एक बैठक बुलाई थी और बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया था कि 21 मार्च को आप लोग एक प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार के ध्यान में वेतन विसंगति की बात आ सके। अब उस आंदोलन को लेकर रुख क्या है? निश्चित तौर पर सीएम साहब ने जब आज उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हंसते हुए ये बात को बोला है, तो हम जो 21 तारीख का धरना प्रदर्शन है उसको अभी स्थगन करते हैं। हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, स्थगन कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन तब तक जारी, हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाती। मैं ये बात पहले भी आपको बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, चूँकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके पहले भी उन्होंने कहा था। उसके बाद पदोन्नति की जो प्रक्रिया हुई, जो 15-20 सालों से सहायक शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही थी, विभाग ने उसको संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्दी उसको चालू किया था और उसी आंदोलन के दम पे वह जो पदोन्नति की प्रक्रिया हुई चालू हुई। आज हमारे कुछ साथियों के द्वारा कोर्ट में स्टे लगा दिए गए, लेकिन
प्रधान पाठक में अभी भी किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, सिर्फ शिक्षक में है। वो भी बहुत जल्दी आज अधिकारी लोगों से पदोन्नति के संबंध में मैं आलोक शुक्ला सर से भी मिलने जा रहा हूँ और एक ज्ञापन भी बनाया हूँ पदोन्नति के संबंध में। आज उनसे दूंगा और अच्छे से उनसे बात करूँगा और इसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। सर, आप उस बैठक में भी शामिल थे जब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक हुई थी। उस दौरान भी वेतन विसंगति की बात होती थी। उस दौरान ये कहा गया था कि बजट के बाद हम लोग विभागवार चर्चा करेंगे। इसे लेकर क्या कुछ आप लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि सबसे बड़ा मसला तो शिक्षा विभाग का, हालांकि अन्य विभागों में वेतन विसंगति है, तो उस संदर्भ में क्या कुछ आप लोग बातचीत करेंगे कि जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए, चर्चाएं हो, इस संदर्भ में क्या कुछ पहल हो रही है? वो पिंगुआ समिति में उपस्थित था, उसमें लगभग 10 से 15 मिनट जो है वेतन विसंगति के संबंध में चर्चा किया गया था। और पिंगुआ साहब का यही कहना था कि जैसे ही ये विधानसभा बजट खत्म होगा उसके बाद हर विभाग के अधिकारियों को हम बुलाएंगे और आप लोग को भी बुलाएंगे, 2-2, 3-3 विभाग करके अपने जो उच्च अधिकारी उनसे बात करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। अब बजट सत्र लगभग आखिरी समय आ गया है और मेरे ख्याल से आज तो नहीं है, क्योंकि 3 या 4 मंत्री का आज है, उसके बाद सीएम साहब को होगा। मेरे ख्याल से आज अगर ख़त्म नहीं होगा तो 1 दिन और चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर पिंगुआ साहब के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उन्होंने जो कहा था उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन का रुख और सहायक शिक्षक फेडरेशन की वो कोशिश। वेतन विसंगति की जिस मांग को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन का गठन हुआ था, वो मांग अभी भी जिंदा है। कहा यह जा रहा था कि प्रमोशन के बाद शायद ये आवाज़ दब जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। वेतन विसंगति की बात बार बार मुख्यमंत्री तक और उन तमाम अधिकारियों तक भी पहुँचाने की कोशिश हो रही है, ताकि जरूर सरकार की तरफ से जो सकारात्मक कदम है वेतन विसंगति के मुद्दे पर, वो उठाया जा सके। आज की बैठक से, आज की मुलाकात से, माफ़ कीजिएगा, जरूर कुछ न कुछ एक सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। देखना होगा कि सरकार का इस पूरे मुद्दे पर रुख क्या होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।